अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मेरे अजीज़ों, कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दें उसे ले लो और जिससे मना कर दें उससे मना हो जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और एक और हदीस के अंदर आता है कि जिस शख्स ने अमीर की अताअत की उसने मेरी अताअत की और जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। देखिए, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत फरमाबरदारी ये तो गैर मशरूत है, लेकिन हुक्मरान जो होते हैं उनकी फरमाबरदारी मशरूत हुआ करती है। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक हुक्म दें तो उनका हुक्म माना जाएगा, अगर वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करें तो उनकी अताअत नहीं की जाएगी। एक लश्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और एक शख्स को उसका अमीर बनाया और उनकी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा घुल मिल गए। तो लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो उनको गुस्सा आ गया। जंगल के अंदर थे वो, तो उन्होंने कहा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि तुम मेरी अताअत करो? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया था। तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जंगल के अंदर से लकड़ियाँ इकट्ठी करो और बहुत बड़ा एक लकड़ियों का ढेर लगा दिया और कहता है कि आग लगा दो, और उसको आग लगा दी गई। फिर कहता है इसके अंदर दाखिल हो जाओ। लोग दाखिल होने लगे कुछ। फिर उन्होंने सोचा, आपस में मशवरा किया कि हम लोगों ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इसलिए की है कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं, और ये शख्स हमें ये कह रहा है कि इस आग के अलावा के अंदर दाखिल हो जाए। तो सब लोगों में से कोई भी उसमें दाखिल नहीं हुआ और बाद में जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मारूफ़ के अंदर अताअत है और मुनकर के अंदर किसी किस्म की कोई अताअत नहीं। अगर तुम लोग उसके कहने के ऊपर उस आग के अंदर घुस जाते तो क़यामत तक उसमें से ना निकलते। देखिए, सड़कों के ऊपर सिग्नल लगे हैं, इशारे लगे हैं। अब ज़ाहिर है इसका कोई वाज़ेह हुक्म कुरान और हदीस के अंदर नहीं आता, लेकिन ये मारूफ़ हुक्म है, इसलिए कि एक तरफ की ट्रैफिक गुजर जाए, दूसरी तरफ की रुकी रहे, फिर दूसरी तरफ की गुजर जाए और वो वाली साइड रुक जाए। अगर आप इशारे तोड़ेंगे तो आपका अपना हाथ पाँव टूटेगा, किसी और का हाथ पाँव तोड़ेंगे, किसी की जान जा सकती है, आपकी अपनी जान जा सकती है, किसी और की जान आप ले सकते हैं। तो ये हुक्म मारूफ़ है और इसमें हुक्मरानों की अताअत की जाएगी। अब हुक्मरान अगर सिनेमा घर खोल दे, फहाशी के अड्डे खोल दे और लोगों को दावत दे कि वहाँ पे आए और फ़िल्मों को देखे और गैर इस्लामी कल्चर को एडॉप्ट करे, उसको अपनाए, तो इस मामले के अंदर हुक्मरानों की अताअत नहीं की जाएगी, इसलिए कि वो ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। इसी तरह वालदैन हैं, वो शिर्क करने का हुक्म दें तो उनकी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ हुक्म दें, झूठ बोलने का हुक्म दें तो उनकी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। हाँ, नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते हैं या फिर तालीम हासिल करने का या किसी गलत काम से मना करते हैं तो उनकी फरमाबरदारी की जाएगी। फरमाता है अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, अल्लाह ताला की अताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और जो तुम में हुक्मरान हैं उनकी अताअत करो। और अगर तुम्हारे अंदर
और हुक्मरानों के अंदर किसी मामले के अंदर कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उस इख्तलाफ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यानी कुरान और हदीस की तरफ पलटा दो। अगर तुम क़यामत वाले दिन पे यकीन रखते हो तो इससे ये बात पता चली कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर झगड़े का, मुसलमानों के हर इख्तलाफ का हल मौजूद है और उसी की तरफ पलटना चाहिए। इससे ये बात भी पता चली कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को, इस इल्म को जानने वाले लोग क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और वो इस कुरान हदीस की रोशनी में मोमिनीन के दरमियान जो इख्तलाफ होता है उसको हल कर देंगे। देखिए सहाबा इकराम जो थे वो किसकी पैरवी करते थे? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। और जब भी किसी बात में इख्तलाफ होता था तो कैसे वो कुरान और हदीस को मानते थे। सबसे पहला इख्तलाफ जो मुसलमानों के दरमियान हुआ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ऊपर हुआ और सहाबा इकराम में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और भी कई सहाबा इकराम, उनको यकीन नहीं आता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्से में आए और कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं उसके हाथ पाँव काट डालूँगा। एक रवायत के अंदर है उन्होंने कत्ल तक की धमकी दी। यहाँ तक कि बुरा हाल था सारे सहाबा इकराम का और मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा गम की कोई ख़बर नहीं हो सकती। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए लोगों के बीच में और वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनके चेहरा अनवर से उन्होंने चादर हटाई और उनके मुंह पे बोसा दिया, किस किया उनको, और फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला किसी भी शख्स के ऊपर 2 मौतें जमा नहीं करता। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिखी थी वो आपके ऊपर आ गई। और उसके बाद कहा अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसको जान लेना चाहिए कि वो आज इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है उसको खुश रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको मौत नहीं आनी। और फिर कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की ये आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल अफ़ा इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं या वो वफ़ात पा जाएं तो तुम लोग क्या इस्लाम को छोड़ दोगे? और जो लोग सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उनको बेहतर जज़ा देने वाला है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे भी यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है और मेरी टांगों में दम नहीं रहा और मैं वहीं पे बैठ गया। और एक रिवायत में आता है कि मस्जिद नबवी के सहन के अंदर मैं गिर गया। तो ये जो पहला सहाबा कराम के दरमियान इख्तलाफ हुआ था तो वो इख्तलाफ हल हो गया और सारे लोगों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात से इत्तफ़ाक़ किया। अब दूसरा जो इख्तलाफ मुसलमानों में हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो खोदी जा रही थी, कब्र मुबारक, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुहाजिरीन के तरीके पे खोद रहे थे। अंसार में से एक सहाबी अंसार के तरीके पे कब्र खोद रहे थे। यहाँ तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब किसी नबी की वफ़ात होती है तो उसको वहीं पे दफन किया जाता है जहाँ पे उसकी वफ़ात होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई को वहाँ से हटाया गया और उसके बाद वहाँ पे ही कब्र खोदी गई और वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदफून हैं। उसके बाद तीसरा झगड़ा खिलाफत के मामले में हुआ। सकीफ़ा बनु सादा के लोग वो इकट्ठे, सकीफ़ा बनु सादा के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे थे अंसार के, और वहाँ पे वो खिलाफत के मामले में कोई गलत फ़ैसला करना चाहते थे। तो अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान, अबू उबैदा बिन जर्राह, ये सारे के सारे सहाबा इकराम को पता चला। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने की उस वक्त तैयारी कर रहे थे, तो वो उस मामले को छोड़ के वहाँ पहुँच गए। और ये बात पता चल गई जब बताया गया, उनको समझाया गया कि कुरैश के लोग जो हैं अमारत उनके पास होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी है कि अल आइम्मतु मिनल कुरैश, के आने वाले वक्तों के अंदर खुलफा जो हैं वो कुरैश में से होंगे। ये ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो अगर तुम चाहो तो हमारे मशीर बन सकते हो। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के कहा, इन दोनों में से किसी की बैत कर लो, मैं इनके ऊपर राज़ी हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, आप बेहतर हैं हमसे, आप अफजल हैं। और उन्होंने बैत की और सारे मजमे ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की। और पहले इससे बात उन्होंने की थी अंसार के लोगों ने कि एक तुम में से अमीर हो जाए और एक हम में से, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया कि अमीर एक ही होगा। तो अब ये झगड़ा ख़त्म हो गया और सारे के सारे लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली। तो वो सारे के सारे आलम इस्लाम के खलीफा हो गए।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना वही असल बात है। और सहाबा किराम जब भी उनको कोई हदीस मिल जाती थी तो अगरचे वो उनका अपना कुछ भी इरादा हो, लेकिन अपने इरादे को छोड़ के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर अमल कर लेते थे। देखिए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही क्या काफ़ी है? इससे जन्नत मिल जाएगी क्या इंसान को? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी शदीद मोहब्बत की उनके चचा अबू तालिब ने। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप उनके किसी काम आ सकेंगे क़यामत के दिन, जो अल्लाह ने आपको हक़ शिफ़ाअत दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि नहीं, बस अल्लाह ताला उनको जहन्नम के निचले दर्जे से ज़रा ऊपर ले आया है और उनके पाँव के नीचे आग के 2 अंगारे रखे जाएंगे और उसकी वजह से उनका दिमाग इस तरह से खोलेगा जैसे जहन्नम के जैसे हंडिया के अंदर पानी खोलता है, और वो ये समझेंगे कि सबसे बढ़ के अज़ाब उन्हीं को हो रहा है और इस अज़ाब से वो कभी नहीं निकलेंगे। देखिए, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, हज़रत खदीजा हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको बशारत दी कि तुम्हें जन्नत के अंदर एक खौलदार मोती के, डायमंड के महल की मैं बशारत देता हूँ, जिसमें किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, कोई गम नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनको अर्श से सलाम भेजा और वह जन्नत की औरतों की सरदार है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें कि जन्नत का हर दरवाज़ा उनको पुकारेगा। क्यों? कि सिर्फ़ ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी और उस हदायत की तरफ बुलाने वाले शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी अपनी कौम के पास आए और कहे कि लोगों, मैंने अपनी आँखों से एक लश्कर देखा है जिससे मैं तुम्हें वाज़े तौर पर ख़बरदार कर रहा हूँ, लिहाजा इससे बचने की फ़िक्र करो। कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और रातों रात चुपके से फुर्सत के लम्हात में वहाँ से निकल गए, जबकि दूसरे लोगों ने झुठला दिया और अपने घरों में गफलत से पड़े रहे। सुबह के वक्त लश्कर ने इन्हें आ लिया और हलाक कर दिया और उनकी नस्ल का ख़ात्मा कर दिया। ये मिसाल मेरी और मुझ पर नाजिल किए गए हक़ की पैरवी करने वाले और ना करने वाले और जिस हक़ को मैं लेकर आए हैं उसको झुटलाने वालों की है। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी रवायत किया है और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया। यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ये। देखिए, मैं युतीउल्लाह फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। फरमाता है अल्लाह ताला, जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, दरअसल उसने अल्लाह ताला की अताअत की, और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से मुँह फेरा तो हमने आपको किसी के ऊपर निगरान बनाकर नहीं भेजा। सूरत निसा की आयत नंबर 80 के अंदर ये बात कही गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और इसे इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रवायत फरमा किया है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करने पे अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों के ऊपर अजाब नाज़िल किया, हालांकि वो मुसलमान थे। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए खाना खा रहा था और बाएँ हाथ से खा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएँ हाथ से खा। उसने कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा, शायद उसने गुरूर की वजह से ऐसा कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करे तो इससे ऐसा ना हो सके। फरमाते हैं सहाबा इकराम कि वो शख्स कभी भी अपने दाएं हाथ को फिर मुंह तक नहीं ले जा सका, इस कदर सख्त उसको सज़ा मिली। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर रवायत की है। देखिए, हज़रत हशाम बिन अरवा अपने बाप से रवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत मुकम्मल हो गई तो उन्होंने उसामा बिन ज़ैद का जो लश्कर था उसका तनाज़ा हल करने के लिए अंसार को जमा किया। सहाबा इकराम ने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया है कि लश्कर उसामा में जाने वाले मदीना के अक्सर मुसलमान हैं और अरब मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह आपको कमज़ोर समझ रहे हैं वो आपके सामने है। इस सूरत हाल में आपको लश्कर उसामा रवाना नहीं करना चाहिए। तो फरमाया उन्होंने कि अगर मुझे इस बात का यकीन हो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, कि जंगल के दरिंदे मुझे उचक ले जाएंगे, तब भी मैं लश्कर उसामा को रवाना करूँगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रवाना करने का हुक्म दिया था। अगर इन बस्तियों में मेरे सिवा कोई भी बाकी ना रहे तब भी मैं लश्कर उसामा को ज़रूर रवाना करूँगा। इमाम
इब्न कसीर ने इसको अपनी किताब अल-बदाया वन नहाया में नकल किया। देखिए, इस इक़दाम, जुर्रत मर्दाना इक़दाम करने से ये उनकी इक़दामी सलाहियत का पता लगता है। इसका इतना ज़बरदस्त असर हुआ उन लोगों के ऊपर जो मदीने की रियासत के ऊपर, छोटी सी रियासत पे हमला करना चाह रहे थे। उनकी हवा उखड़ गई और उनके ऊपर रोब तारी हो गया कि हम तो मदीने के ऊपर शब खून मारने की तैयारी कर रहे थे, हमला करने की तैयारी कर रहे थे और बराबर इतलात आ रही थी, लेकिन उनके ऊपर ऐसा रोब पड़ गया कि क्या अभी भी यानी इनके अंदर मुसलमानों में इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत छुपी हुई है कि ये रोम जैसी सुपर पावर के साथ टक्कर लेने जा रहे हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौका गनीमत जाना और उनको संभलने का मौका नहीं दिया। रात को सारे लोगों को हुक्म दिया कि जो भी 15 साल से ज़्यादा उम्र है, जिसकी ये 15 साल है, वो मेरे लश्कर के अंदर शामिल हो जाए, और रात को शब खून मारा, इनको तैयारी का मौका नहीं दिया और दूर तक इनके पीछे निकल गए और किसी का कोई लिहाज नहीं किया। चाहे किसी ने इस्लाम से इर्तिदाद किया, उसके साथ भी तलवार से जिहाद किया, किसी ने ज़कात देने से इनकार किया तो उससे भी तलवार से जिहाद किया, किसी को नहीं छोड़ा। देखिए, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि जब हजर अस्वद को मुखातब किया उन्होंने तवाफ़ करते हुए और कहा कि वल्लाह मैं जानता हूँ कि तू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना तू मुझे कोई नफ़ा दे सकता है, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें चूमा है। तो इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना, उनकी सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं कहा और कहा कि हमें सुन्नत को छोड़ना पसंद नहीं है, और इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार घर से निकले और उन्होंने रेशमी जोड़ा पहना हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो उनके चेहरे के ऊपर कराहत के आसार नुमायाँ हुए, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया। तो उन्होंने, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया था, घर आके उस जोड़े को उतार दिया और फाड़ के औरतों के हवाले कर दिया कि आप इस कपड़े को ले लो और अपने लिए कुछ बना लो। देखिए, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ पथरीली ज़मीन पर जा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैतुल खला के लिए गए और मुझे हुक्म दिया कि मैं यहीं पे इनका इंतज़ार करूं। मैंने शोर सुना, मैंने चाहा कि वहाँ से जाऊं और देखूं, लेकिन फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आया कि अबू ज़र यहीं पे खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुझे याद आया और मैं वहीं पे खड़ा रहा यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो हमारे घर के अंदर ठहरे और हम ऊपर वाली मंजिल में ठहरे हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाली मंजिल में थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग खाना उनको भेजते थे रोज़। एक दिन मैंने खाने के अंदर कुछ प्याज डाल दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया नहीं। तो मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आपके पे कुर्बान, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो क्या प्याज हराम है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम इसको शौक़ से खाओ इस प्याज को, लेकिन चूँकि मुझे फ़रिश्तों से गुफ्तगू करनी होती है इसलिए मैं इस प्याज को नहीं खाता हूँ। हालांकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं प्याज में, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी तरह फरमाते हैं कि जिस चीज़ को आपने नापसंद किया है मैं भी इसे नापसंद करता हूँ, और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं कर सके थे सुस्ती की वजह से, तो उसके पास उनसे जब बाइकाट का हुक्म दिया गया तो उनको एक शामी किसान मिला और उसने वसान हाकिम का उसने पैगाम दिया कि तुम तो बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हो, तो तुम्हारे साहब ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, अगर चाहो तो हमारे पास आ जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि उस ख़त को मैंने लिया और मैंने तंदूर के अंदर डाल दिया कि मुझे हर सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही करनी है, अगरचे वो मुझे सज़ा क्यों ना दे। एक दोशीज़ा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलबीब का रिश्ता भेजा तो सहाबी कहते हैं कि मैंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं हमारी बेटी के साथ तो हमारे लिए तो बड़ी इज़्ज़त की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, नहीं, मैं जलबीब के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। गए, वो अपनी बीवी से मशवरा करने लगे तो उनकी बीवी ने कहा कि जलबीब यहाँ इस लायक तो नहीं है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता करने जाते हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो वो इनकार करने का उन्होंने सोचा, तो अभी बाहर जाने लगे तो उनकी बेटी ने आवाज़ देकर कहा कि देखो रिश्ता भेजा किसने, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, और मैं यकीन रखती हूँ इस बात के ऊपर, मेरा ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ
कभी कोई ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर मेरे लिए उन्होंने पसंद किया जलबीब को तो मेरे लिए सबसे बेहतर यही है। और इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद में रवायत किया। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जिस वक्त ये मामला था बाइकाट का तो मेरे साथ भी ये मामला था, और मैं जब दीवार के ऊपर चढ़ा बाग की और दूसरे लोगों से बात की, उनसे सलाम किया, लेकिन किसी ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारा ख़्याल है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो खामोश रहे। फिर अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछा, तीसरी बार भी पूछा, तो उसने इतना जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये सुनकर वो कहते हैं मेरी आंखों के अंदर आंसू जारी हो गए और मैं बाग की दीवार पर चढ़कर वापस पलट आया। फिर भी अताअत करने का जो जज्बा है वो मान नहीं पड़ा, और हर मामले में ये कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर भी अताअत की। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। देखिए, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक दर्जी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। दर्जी ने आपके सामने रोटी और शोरबा रखा जिसमें कद्दू और खुश गोश्त था। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कद्दू तलाश कर करके खा रहे हैं। उस दिन से मैं भी बराबर कद्दू को पसंद करने लगा हूँ, इसलिए कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि एक मरतबा जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो फरमाया लोगों बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े ही पर बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर आकर बैठो। तो इस आप जज्बा अताअत को देख लीजिए कि कैसे उन्होंने अताअत की, जहाँ थे वहीं बैठ के। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद के अंदर रवायत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी है, तो उससे मना किया कि सोना मर्दों के लिए हराम है, तो क्या तू चाहता है कि तेरे हाथ में आग का अंगारा हो? तो कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वहीं से उतार कर अंगूठी को फेंक दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तू चाहे तो इसको ले जा अंगूठी को और फिर अपनी बीवी को दे दे। लेकिन वो कहते हैं कि जिस अंगूठी को मैंने आपके सामने फेंक दिया है उसको मैं दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। खैबर के मौके पे लोगों ने गधे का गोश्त पकाया, और ज़ाहिर है उस वक्त तक गधे की हुर्मत का कोई हुक्म नहीं आया था, और गोश्त हांडिया जो थी उनके अंदर उबल रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐलान कर दो कि गधे को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो लोगों ने अपनी हांडियाँ उल्टा दी, किसी ने उसमें से कुछ ना खाया। और एक बार शराब पी रहे थे लोग और शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक अंसार के घर के अंदर बड़े बड़े सहाबाए किराम को शराब पिला रहा था, जिनमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अमीनुल उम्मा। तो उनको मैं शराब पिला रहा था, तो बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि लोगों शराब हराम कर दी गई। तो जिसके मुंह को लगी थी उसने वहीं फेंक दी। लोगों ने अपने मटके तोड़ दिए शराब के बड़े बड़े, और कोई परवाह नहीं कि कितने उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मदीने के गलियों के अंदर इस तरह शराब बह रही थी जैसे पानी बहता है। तो देखिए, जिस वक्त लोग मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन के अंदर नमाज अदा कर रहे थे तो असर का वक्त था, तो किबले की तब्दीली का हुक्म आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। जब उस शख्स ने बाहर से आकर आवाज़ दी कि लोगों की किबला तब्दील कर दिया गया, तो लोगों ने वहीं से घूम गए और नमाज के अंदर ही किबला जो था उसको बदल दिया। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से इंसान को पीछे नहीं रहना चाहिए। सहाबा इकराम किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते थे और किस तरह से अपनी बात को छोड़ देते थे, और अपने इख्तलाफात का हल वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ही के अंदर जानते थे। एक सहाबी थे, उनके यहाँ एक दूसरे सहाबी का लड़का जो था वो नौकर था, खादिम के तौर पर रहता था। उस लड़के ने उनकी बीवी से ज़ना किया। अब ये वो मामला ख़ुद हल करने लगे और फिर ये तय किया कि इस लड़के को जिला वतन किया जाए, और इस लड़के का बाप उस सहाबी दूसरे जिसकी बीवी से ज़ना किया गया उसको 100 बकरियां देगा। अब ये सारा कुछ हो चुका,
तय हो चुका, सब फैसला हो गया, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहिए। तो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, अगर ये लड़का जो है ये गैर शादीशुदा है, इसको 100 कोड़े लगेंगे, और वो जो औरत है वो शादीशुदा है, जाके उससे पूछो। और एक आदमी गया उसके पास पूछने के लिए, तो उसने इकरार किया, तो उसको रजम कर दिया गया, यानी उसको सज़ा देगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरियां वापस होंगी। तो ये सारे का सारा फ़ैसला उन लोगों ने जो था उसको कबूल कर लिया। अल्लाह ताला हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक दे। सारी की सारी उम्मत मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक दे। सारी इंसानियत को हिदायत दे, सारी इंसानियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक दे। और जैसा भी हमसे टूटी फूटा अमल हो जाए इस इताअत करने का, अल्लाह ताला इस अमल को कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।